प्रणवजी और माननीय जेनेरेल सेक्रेटरी आमार श्रीमान सिंहजी और आमार आजिर तारीखर यूथर सभापति नीलोत्पलजी और आमार चीफ जेनेरेल सेक्रेटरी लक्ष्यजी उपस्थित आमार ज्योतिर्मय भराली रंजिता बरा भाइस प्रेसिडेंट और उपस्थित सकल गण्यमान्य व्यक्तिके धरी मीडिया और प्रचार माध्यम सकलोলৈকে मैं आंतरिक शुभेच्छा राखी आज मिटिंगखনৰ मूल उद्देश्य मैं कब विचारिम जे এই पार्टीটো আজি 2001 চনতে माननीय रामविलास पासवानजीয়ে आरम्भ কৰিছিল और সেই मुहूर्तर पर आम किछुमान मानुह जड़ित हो आছিলোঁ অসমৰ পৰা और সেই समय पर এই पार्टीत मयো जड़ित হৈ থকা ক্ষেত্ৰত আমি दलित पीड़ित निष्पीड़ित और जिखिनि मानुह तारमाने এটা উইং आमार ইয়াত নাই हाई कास्ट हलो यदि हि दुखिया है और लो कास्ट हलो यदि हि धनी है तेने मानुहबिलाकर क्षेत्र कि है किछुमान सुविधा आतरि हाथर पर गुचि जाए आज ST SC OBC जी आज হৈ আছে বা যিটো আজি ধৰক মানুহৰ মাজত এটা সৃষ্টি হৈ আছে ধৰক মাইনৰিটি বুলি ক'লে আমাৰ সিধাই মুছলিম মানুহক ধৰা হয় কিন্তু মাইনৰিটিত যে বুদ্ধিষ্টসকলো পৰে পাঞ্জাবীসকলো পৰে বা এই এনেকুৱা কিছুমান কথা বা যিখিনি আমি জানিবলগীয়া আজি প্ৰয়োজন হৈছে যে আমি আজি কি ধৰণে আমি সমাজখনৰ সকলোজন মানুহৰে যাতে উন্নতি হকে কাম কৰি যাব পাৰোঁ এটা ৰাজনৈতিক দলৰ মূল উদ্দেশ্য সিমানে এইখিনি কাম কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কেনেধৰণে কি খোজেদি আগবাঢ়িম আমাৰ এটা ইউনিটি লাগিব ভাল ইউনিটি য'ত নেকি জাত ধৰ্ম একো নিবিচাৰে সব মানুহ আমাৰ এই দলটোৰ প্ৰথম নীতি হৈছে আমি কোনো ধৰণৰ জাত ধৰ্ম কাৰ ব্যক্তিগত আমাৰ নাই মানুহ এজন মানুহ ভগৱানে সৃষ্টি কৰা তেওঁ যি জাতৰে যি ধৰ্মৰে হওক তেওঁ এজন মানুহ হিচাপে আমি গণ্য কৰিব লাগে আৰু তেওঁ মানুহৰ সন্মানটো পাব লাগে যেনেকৈ আমাৰ লেইলেই চেইচেই বা কিবা কিবি যিবোৰ আছে আমাৰ ধৰক বহুত দীঘলীয়া ভাষণ নাৰাখোঁ মই আজিৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিছোঁ যে গোটেইকেইটা সৰু সৰু ল'ৰাই পাইছোঁ মোৰ যথেষ্ট বয়সো হৈছে আৰু মই ভাল পাইছোঁ এইখিনি ল'ৰাই কাম কৰিব আমি যিমান যি পাৰোঁ সহায় কৰিবলৈ মই চেষ্টা ৰাখিম हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब और उनके पुत्र चिराग पासवान साहब जो अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जमुई से सांसद हैं। हमारे नेता हमेशा कहते थे कि गरीबों की आवाज़ उठाओ, शोषितों की आवाज़ उठाओ, वंचितों की आवाज़ उठाओ, अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाओ। हम सब आज आसाम में भी इकट्ठे हुए हैं कि जो लोग अभी की जो सरकार है जिस सरकार से जो लोग त्राहिमाम मचा चुके हैं जो भी तत्कालीन सरकार है या इससे पहले की सरकार है उनसे हम उनको क्या बेनिफिट दिला सकते हैं आने वाले टाइम में युवाओं के लिए जो यूथ कमीशन की हमने बात कही वो यूथ कमीशन के लिए हमने संसद भवन में भी आवाज़ उठाया है और हम हर प्रदेश में जाके यूथ कमीशन के लिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं लोगों को बता रहे हैं कि समाज में आने वाले जो युवा हैं उनके बेहतरी के लिए यूथ कमीशन कितना इम्पोर्टेंट है। और एक बात जी अभी 2024 में MP इलेक्शन है अब लोग का जो प्रेजेंस होते हैं हम इलेक्शन का आगे का टाइम पे होते हैं पहले आप लोगों का कोई इसमें कोई प्रोग्राम के लिए प्रेस को भी नहीं बुलाया है शायद प्रोग्राम हो सकते हैं लेकिन ये आपका जो आगामी का इलेक्शन होगा उसका बाद है क्या मैं बता दूं कि आपने पूछा कि इलेक्शन से पहले हम लोग यहाँ दिखते नहीं हैं शायद यही पूछा आपने इलेक्शन से पहले हम लोग दिखते नहीं हैं तो मुझे बोलने में कोई मतलब शर्म महसूस नहीं होती है कि नॉर्थ ईस्ट में जो आसाम की बात है आसाम हमेशा से हमारा एक कमज़ोर पार्ट रहा है जिसको हम हमेशा डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि नहीं हमारा ये आसाम डेवलप हो बीच में हमारा आसाम बहुत डेवलप भी हुआ लेकिन आपने जानते हैं कि बीच में पार्टी दो भाग में बट गई लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दो हो गई जब हमारे नेता के जो चाचा जी हैं वो मंत्रालय मंत्री पद बनने के लिए उन्होंने जब पार्टी का साथ छोड़ा उस वक्त यहाँ के काफ़ी सारे लोग टूट के उधर चले गए लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस मजबूती से हम बिहार यूपी दिल्ली में काम कर रहे हैं इतनी ही मजबूती से हम नॉर्थ ईस्ट में भी काम करेंगे। नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि मणिपुर में हमारे खुद के लोक जनशक्ति पार्टी के मिनिस्टर भी थे और MLA भी थे जिनका नाम करम श्याम था जो इसी पार्टी को ज्वाइन किया और इसी पार्टी से हमने उनको वहाँ असेंबली जिताया और उनको मिनिस्टर भी बनाया। तो हमारा पूरा प्राइम फोकस है कि यूथ को आगे करके नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ वहाँ मैं देख रहा हूँ कि यूथ कहीं ना कहीं वो बिहार का हो या नॉर्थ ईस्ट का हो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है
शायद यही एक रीज़न था कि मैं इस टाइम को निकाल के मैंने यूथ को यहाँ से स्टार्टअप किया है कि आगने वाले टाइम में यूथ यहाँ स्ट्रांग हो, पार्टी डेवलप हो और हम आगे इलेक्शन में कुछ कंटेस्ट कर सकें। देखो यहाँ 27 लाख अनएम्प्लॉयमेंट है। हाँ जुड़ा हुआ हाँ, है। 1 लाख नहीं, हमने अभी 2 चुनाव में 2 विधानसभा के चुनाव थे बिहार में, जहां हमने बीजेपी को सपोर्ट किया है। हमारा कोई अलायंस उनके साथ ना, नहीं, अलायंस होना और सपोर्ट करना अलग है। हमारा उनके साथ डॉक्यूमेंटेड कोई भी अलायंस नहीं है। अभी हमने 2 सीटों पे, जो कि अभी बिहार में इलेक्शन हुए, हमने उनको सपोर्ट किया और वो दोनों सीटों पर वो जीत के आए। पहला, आपको मैंने अभी बताया, जोर जोर से मैं यही बात बता रहा था कि हम यूथ कमीशन की बात करते हैं। जब आसाम में अगर यूथ कमीशन होगा तो आसाम सरकार को पता होगा कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट 26 लाख है कि 27 लाख है। अच्छा, बिहार यूपी में तो नहीं हुआ यूथ कमीशन, आपका मांग से भी नहीं? हमने हर जगह जोर लगाया हुआ। यूथ कमीशन किसी स्टेट वाइज नहीं होगा, ये जब भी होगा सेंटर से पारित होगा। बट हम क्या चाहते हैं कि जितने स्टेट हैं इसमें, वो इसमें इन्वॉल्व हो, कि एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट होगा, तभी हम सेंटर पे कुछ प्रेशर बना पाएंगे और हम कुछ इस कमीशन को लागू कर पाएंगे। हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी लोग सपोर्ट करते हैं, अलायंस करते हैं। ये जो वर्ड है ना, ये ट्रिकी वर्ड है। नहीं, ट्रिकी वर्ड नहीं कह सकते सर। इतना ट्रिक क्यों? तो खुला बीजेपी को सपोर्ट करना है और अपोज करना है। नहीं, यही बात होता है। मैं बताता हूँ सर आपको, इसके पीछे रीज़न है। हमने बीजेपी को क्यों सपोर्ट किया। आपको पता है कि हमारे बिहार में किसी से कोई लड़ाई नहीं है, नीतीश कुमार से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा जो डिफरेंसेज उनके साथ है वो सिर्फ नीतियों का है, जो उनके काम करने की शैली है, जो उनका विचारधारा है, जो उनकी सोच है लोगों के लिए, सिर्फ उसकी लड़ाई है। उनकी जो नीयत और नीति है उससे लड़ाई है हमारी। हमारा नीतीश कुमार से कोई लड़ाई नहीं है। हमें लगता है कि जो नीतीश कुमार को, लालू यादव को, तेजस्वी यादव जो एक टीम बन के वहाँ पे जो जंगल राज 2, जंगल राज 3 कायम कर रहे हैं, उस जंगल राज को ख़त्म करने के लिए ना केवल भाजपा, हमारे खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोज़ पूरे बिहार भ्रमण के दौरे पे, जैसा आप यूट्यूब और चैनलों पे देखते होंगे कि जो क्रेज आजकल ना केवल बिहार बल्कि हिंदुस्तान का हर एक युवा चिराग पासवान का अगर नाम ले रहा है तो सिर्फ वो उनकी मेहनत की वजह से ले रहा है। और मैं आपको फिर बताऊं कि यूथ, हमने अगर भाजपा को अभी 2 जगहों पे सपोर्ट किया है तो सपोर्ट पीछे सिर्फ रीज़न ये है कि हमने उनको बताया कि जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एक विज़न हमने बिहारियों के लिए बनाया है कि बिहार फर्स्ट हो और बिहारी फर्स्ट हो। उस विज़न डॉक्यूमेंट को अगर आप भाजपा वाले अपने, जब आपकी जब अगर बारी आती है, आप अपने लॉज में अगर हमारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को डालोगे तभी हम आपका सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज़ हमारा आपके साथ कोई रिश्तेदारी, कोई समझौता नहीं है। उन्होंने कहा है कि जब भी भाजपा की सरकार बने, लोजपा की सरकार बने, हम बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विज़न को ज़रूर शामिल करेंगे। हमें बिहार की बेहतरी के लिए करना है सर, बिहार फर्स्ट के विज़न डॉक्यूमेंट को साइन करना है।